नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जिस मास्टरवा की वजह से हमारी आपकी मुलाकात हुई, वो मास्टरवा किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में घुन लगा बैठा हुआ है, इसकी वानगी एक देखिए। जब अभी सक्षमता परीक्षा की बात हुई, रोज पकड़ा रहा है। एक STET या TET पास जो है सो पूरे बिहार में सौ वो नौकरी कर रहा है। इसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे। और एक बात समझिए, जीवन का मूल मंत्र समझिए, गलत गलत है। चाहे वो गलत करने वाला आपका बेटा ही क्यों नहीं हो, आपका पति ही क्यों नहीं हो। जब तक आप इस स्तर पर चीज़ों को नहीं समझिएगा, तब तक आपके साथ न्याय की उम्मीद तो छोड़ दीजिए। हर पल पाठक जैसा चाबुक लेकर खड़ा अधिकारी आपको सताता रहेगा और आप उसको झेलते रहिएगा, क्योंकि हम सब लोग अपना नैतिक मूल्य को त्याग चुके हैं। जब हम सवाल शुरू किए थे मास्टरवा पर, आप ही लोग ने हमको गलियाते थे कि संतोष जी मास्टरवा नहीं कहिए, इस सबको क्या कहें, ये कमीना सबको हम लोग मास्टरवा नहीं कहते क्या कहें। बताइए, 10 बरस 12 बरस से नौकरी कर रहा है फर्जी सर्टिफिकेट लेके, इसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए है। ये तो बताइए, ये जो हजारों की संख्या में ये लोग जो हैं, कितना प्रतिभावान बच्चों का भविष्य ये लोग जो है जो खराब किया है। ये तो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। हम मास्टरवे कह के चुप हो जाते थे। देश का ये सबसे बड़ा दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, हैं? ये जो STET TET फर्जी सर्टिफिकेट लेके जो अभी देख रहा है, उसके हजार जो 70,000 है, उसमें भी वही हाल है। एक बेचारा फ़ोन किया, कहाँ किसी जगह से, उड़ीसा से सब लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर आ गया है। कोई खेल विभाग का, कोई संगीत विभाग का, कोई ह्यूमैनिटी का। और विश्वविद्यालय RTI में लिख के दे रहा है कि नहीं, ये छात्र हमारे यहाँ कभी ग्रेजुएशन का छात्र नहीं रहा है। हमको लगता है समस्तीपुर का मामला है। और उस विश्वविद्यालय से डिग्री, फर्जी डिग्री के सहारे कम से कम 1200-1400 शिक्षक अभी पूरे बिहार में काम कर रहा है। इसके साथ सहानुभूति बरतने की जरूरत है, इसके साथ मोहब्बत करने की जरूरत है। बताइए, ऐसे लोगों को तो फांसी चढ़ाना चाहिए ना। और आप लोग आनंद लेते रहे, अरे चलिए आ गया, इसीलिए आज भोग रहे हैं। पाठकवा भोगा रहा है आपको, भोग रहे हैं ना। पाठक तो नब्ज पकड़ता है और कमजोर कड़ी पकड़ता है। वो कमजोर कड़ी पकड़े हुए है और उस कमजोर कड़ी की वजह से कुछ नहीं चल रहा है। बाएं दाएं सरकार भी चुप है। क्या करे, कोई भी सरकार जाएगी, बीजेपी में आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो आपको राहत दे देगा? कदापि राहत नहीं दे सकता है। विपक्ष में रह के जो हल्ला हंगामा कर दे, क्योंकि ये जो घून की तरह पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को खाया जा रहा है, ये मास्टरवा सब, यही मास्टरवा आपके लिए संकट का कारण बना है ना। ये सोचिए जरा ना, इसी मास्टरवा की छवि सरकार के अंदर में है कि ऐसे लोगों को परीक्षा लेके, सक्षमता लेके 3 जिला बाहर भेज दे। और आप 99% जो अच्छे लोग हैं, ये 1% ऐसी मास्टरवा, 5% 10% होगा मास्टरवा की वजह से। आप लोग समाज में भी आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा इसी मास्टरवा के कारण खत्म हुआ है ना, कि दूसरे मास्टरवा के कारण खत्म हुआ। ये जो मुखिया द्वारा बहाल किया हुआ जितने लोग हैं यहाँ पर, यही समस्या आज है ना। क्यों आप लोगों को घर द्वार आशियाना उजाड़ा जा रहा है? यही मुखिया का बहाल किया हुआ, गलत लोगों को जो बहाल किया। तो ये अब बताइए, ये स्थिति है कि एक सर्टिफिकेट पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई? सरकार क्या करेगी? कुछ तो करेगी ना इसको हटाने के लिए। हाई कोर्ट में 2015 से मुकदमा चल रहा है। जिसको हाई कोर्ट जांच करने के लिए देती है वही बेईमान हो जाता है, वही पैसा लेके इस मास्टरवा सबको छोड़ देता है। अब बेचारा जो सही रहता है उसको कभी कभी हटा देता है। मुंगेर के एक महिला शिक्षिका को लोग हटा दिया, हाई कोर्ट उसको बहाल किया। तो जहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इसलिए फाइट इट, हम बार बार कर रहे हैं। इस लड़ाई आपको अपने अंदर से लड़नी होगी। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगा, विसिल ब्लोअर बनना होगा। तभी आपके साथ समाज खड़ा होगा, तभी आपके साथ कानून खड़ा होगा, तभी आपके साथ संतोष सिंह खड़े होंगे। क्योंकि सत्य के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। भाई भतीजा, सैया, कोतवाल, ये सब ने मत देखिए। देखिए जो गलत है सो गलत है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा
जैसे अभी समय आया हुआ है, सब अच्छे लोग प्रताड़ित हैं, वो फर्जिया शांति से है, उसको तो बढ़िया की सक्षमता पैसा देकर 2-2 लाख रुपया देकर पास होने के करदान के लिए तैयार है कि एक में सक्षमता हो जाएगा, पास कर गए, राजकर्मी हो गए तो जो महीने महीने देना पड़ता है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तो देना नहीं पड़ेगा, 2-2 लाख देने के लिए तैयार है। बताइए तो उसको क्या है? वो तो है कि भाई 2 लाख दे दिए तो परमानेंट फिर 10-15 बरस तक नौकरी करेंगे, ऐश करेंगे जीवन में। तो ये सारे लोग ही इस समस्या का जड़ है। और के पाठक जैसा पदाधिकारी आज अलत गलत सलत जो भी निर्णय ले रहा है, सरकार चुप है, इसकी वजह यही है, यही मास्टरवास है जो घून की तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खत्म किए हुए है।